नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ जो कि विश्व शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए 1945 में स्थापित किया था और संयुक्त राष्ट्र संघ के जो मूल उद्देश्य थे, जिस वजह से उसको स्थापित किया था, वो शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए विश्व में सभी देशों को समान व्यवहार करने के लिए और सभी देशों को समान रूप से उनको तवज्जो देने, उनका महत्व समान रूप से देने के लिए और जहाँ भी उपनिवेशवाद हो उसको समाप्त करने के लिए इसके मूलतः उद्देश्य थे और सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में विकास करने का भी इसने अपना उद्देश्य रखा था और ये सिद्धांत उसने बनाए थे। तो इस तरीके से जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसकी स्थापना की गई थी और विश्व में आने वाले समय में कोई युद्ध ना हो सके, इसलिए इस संस्था को सभी देशों ने, सदस्य देशों ने इसको सहयोग प्रदान किया और कहीं पर भी अशांति पैदा होती है तो उसमें सामूहिक रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ का सहयोग करेंगे और वो इसमें अपने कार्रवाई करेगा। और इस तरीके से संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए कुछ नियम बना दिए, कुछ सिद्धांत बना दिए, उसका चार्टर स्थापित कर दिया, उसके उद्देश्यों के लिए सारे देश मिलकर के कार्य करेंगे। तो शीत युद्ध के दौरान ये संयुक्त राष्ट्र संघ की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही थी विश्व शांति स्थापित करने के लिए प्रयास करने में, कोई भी समस्या को समाधान करने में। इन सब में काफ़ी अच्छी महत्वपूर्ण भूमिका इसकी देखी जा सकती है। वर्तमान में भी युद्ध नहीं हो पाए हैं, नहीं हो सके हैं और समस्याएं जो हैं उनका समाधान शांतिपूर्ण तरीके से हो पा रहा है, उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना है न्यूयॉर्क के अंतर्गत की गई है और न्यूयॉर्क में इसका कार्यालय है और महासचिव इसका प्रमुख होता है और उसके अंडर में बहुत सारे कर्मचारी कार्य कर रहे होते हैं। तो बात ये आती है कि जैसे हमने पिछले उसमें चर्चा की थी कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसका जो खर्चा होता है, मीटिंग का खर्चा होता है, कर्मचारियों का खर्चा होता है, इसको किस तरीके से कहाँ से इसके लिए फंड लाया जाए। तो इसमें ये भी चार्टर के अंतर्गत ये भी प्रावधान किया गया है कि सभी जो सदस्य राष्ट्र हैं वो मिल करके इसके खर्चों को उठाएंगे और उसके जो खर्चा है उसका निर्धारण महासभा के द्वारा किया जाएगा। महासभा में प्रति 2 वर्ष में बजट पेश किया जाता है महासचिव के द्वारा और उस बजट पर चर्चा होती है, उसकी समीक्षा होती है और फिर उसके बाद में कार्यान्वयन किया जाता है। और जो बजट है उसके लिए जो फंड की व्यवस्था की जाती है, उस फंड की व्यवस्था भी महासभा के द्वारा ही निर्धारण किया जाता है कि किस देश से कितना फंड लिया जाना है। और उसके सहयोग के लिए 2-3 कमेटियां होती हैं जो इसका निर्धारण करने में और बजट की समीक्षा करने में और कार्यों की समीक्षा, योजनाओं की समीक्षा करने के लिए वो समितियां उसका सहयोग करती हैं। जैसे कि एक कंट्रीब्यूटरी कमेटी होती है, उस कमेटी के द्वारा ये निर्धारित किया जाता है कि जो सदस्य देश हैं उनमें से किससे कितना अंशदान लिया जाना है। और इसके लिए प्रावधान है कि अधिकतम 25% जो खर्चा होता है उसका अधिकतम 25% किसी देश से लिया जा सकता है और न्यूनतम किसी देश से 0.01% लिया जा सकता है। तो इस बीच में उनकी फंड का अंशदान का निर्धारण किया जाता है और इसके लिए ये किया जाता है कि वहाँ की जीडीपी की स्थिति क्या है, वहाँ प्रति व्यक्ति की आय क्या है, वहाँ की जनसंख्या कितनी है, उनकी देने की क्षमता कितनी है, ये सब चीज़ों पर विचार करके निर्धारित किया जाता है। और प्रशासनिक और बजटरी जो एक समिति और होती है जो कि इन सब कार्यों की समीक्षा करती है, बजट का समीक्षा करने का कार्य करती है। इसके अलावा एक जो समिति होती है वो विभिन्न जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो योजनाएं होती हैं उन योजनाओं को योजना और समन्वय समिति के द्वारा उनकी समीक्षा की जाती है और उनके लिए मितव्ययिता का निर्धारण किया जाता है। तो इस प्रकार से जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके द्वारा जो भी कार्यक्रम किए जाते हैं, जो भी व्यवस्था की जाती है, खर्चे उठाए जाते हैं, उनके लिए महासभा के अंतर्गत ये समितियां उसका सहयोग करती हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत जो कार्रवाई होती है उन कार्रवाई के में 6 भाषाएं उसमें होती हैं।
मुख्य भाषाएं तो जैसे अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा है, जिसमें उसकी जो कार्रवाई है वो मूलतः होती है। लेकिन इनका जो प्रकाशन है, इसकी जो अन्य कार्रवाई जो है वो उनको जो मान्यता दे रखी है वो छः भाषाएं हैं। और 6 भाषाएं कौन सी हैं? जैसे अंग्रेजी और फ्रेंच तो है ही, स्पेनी भाषा है, और इसके अलावा रूसी भाषा है, चाइनीज़ भाषा है, अरबी भाषा है। ये भाषाएं भी और हैं जिनके अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ की जो कार्रवाइयाँ होती हैं, उनके जो ऑफिसेज में मेंटेन किया जाता है, तो इन भाषाओं के लिए उसकी तरफ से स्वीकृति दी गई है। तो संयुक्त राष्ट्र, अब बात ये आती है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य हैं वो किस तरीके से इसमें प्रवेश लेते हैं और किस तरीके से इसमें से निष्कासित किया जा सकता है। तो सबसे पहले बात ये आती है कि कैसे इसके सदस्य कोई देश बन सकता है। तो इसके लिए सिंपल सा उनका सिद्धांत है संयुक्त राष्ट्र संघ का, कि उसके जो उद्देश्य हैं, उसके जो सिद्धांत हैं, उसका जो चार्टर है, उसको जो भी देश स्वीकार करता हो और शांति और सुरक्षा में विश्वास करता हो, वो देश संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बन सकता है। और इसके लिए जो सदस्य कोई देश इच्छा व्यक्त करता है सदस्य बनने की, उसके लिए एक शर्त ये भी है कि सबसे पहले जो सुरक्षा परिषद है उसमें 15 में से 9 सदस्यों की स्वीकृति मिलना जरूरी होती है। किसी भी निर्णय को, किसी भी प्रस्ताव को 15 में से 9 सदस्यों की स्वीकृति लेनी होती है। और 9 सदस्यों के अंतर्गत उसके जो स्थायी सदस्य होते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, उन स्थायी सदस्यों की अनिवार्य तौर पर स्वीकृति होना जरूरी है। और स्थायी सदस्य जैसा कि हम जानते हैं 5 हैं, और 5 जैसे अमेरिका है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, रूस है, चीन है, ये 5 सदस्य हैं। इनमें से कोई एक देश भी यदि इसकी अप्रूवल नहीं देता है और स्वीकृति नहीं देता है, तो उसको वीटो माना जाएगा और ये प्रस्ताव अस्वीकार माना जाएगा और पारित नहीं हो सकता। तो 5 जो सदस्य देश हैं उनकी स्वीकृति अनिवार्य तौर पर मिलनी जरूरी होती है किसी भी देश को सदस्य बनाने के लिए। तो इस प्रकार से कोई देश सदस्य बन सकता है जो शांति व्यवस्था में विश्वास रखता हो, संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों में विश्वास रखता हो, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो चार्टर है उसमें विश्वास रखता हो, ऐसे देश को सदस्य बनाया जा सकता है। इसके अलावा जो सदस्य देश हैं उनका निष्कासन किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहली शर्त उसमें यही है कि कोई देश यदि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सिद्धांत हैं, उसका जो चार्टर है, उसका यदि कोई देश उल्लंघन करता है, बार बार उल्लंघन करता है, चेतावनी मिलने के बाद भी उल्लंघन करता है, तो ऐसे देश को निष्कासित करने की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। और इसकी जो प्रक्रिया है वो इस तरीके से हुई कि जो सुरक्षा परिषद के 9 जो सदस्य हैं वो उसके विरुद्ध में प्रस्ताव पारित करेंगे, और इनमें स्थायी सदस्यों का होना जरूरी है, वही अनिवार्य शर्त है। और इसके अलावा 2/3 बहुमत से महासभा के द्वारा ये बहुमत से प्रस्ताव को पारित किया जाता है, तब जा कर के वो निष्कासित किया जा सकता है। इसी प्रकार से जो सदस्यता ग्रहण करता है उसके अंतर्गत सुरक्षा परिषद की स्वीकृति मिलने के बाद महासभा से भी 2/3 बहुमत से स्वीकृति लेनी होती है, तभी कोई देश सदस्य बन सकता है। इसी प्रकार से किसी देश को जब निकालना होता है तो सुरक्षा परिषद के 15 में से 9 सदस्यों की स्वीकृति, जिसमें स्थायी सदस्यों की स्वीकृति अनिवार्य है, और महासभा के 2/3 बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित किया जाना जरूरी होता है, तभी उसको निष्कासित किया जा सकता है। तो दोनों में प्रवेश करने में भी और निष्कासित करने में वही सेम प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। सुरक्षा परिषद की स्वीकृति और महासभा की स्वीकृति लेनी होती है, तभी जाकर के कोई देश उसमें से प्रवेश कर सकता है या उसमें से निष्कासित किया जा सकता है। तो इस प्रकार की संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत सदस्यता से संबंधित प्रक्रिया है। अब बात आती है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मूलतः जो कार्य किए जाते हैं वो क्या हैं, क्या कार्य संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किए जाते हैं, इनका जो उद्देश्य निर्धारित किए हैं शांति व्यवस्था स्थापित करने की और समानता की और शांति के अलावा सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में कार्य करने की और उपनिवेशवाद का विरोध करने की, इन सब जो चीज़ हैं
इनको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा भूमिका निभाई जाती है, उसके द्वारा कार्य किए जाते हैं, प्रयास किए जाते हैं। तो उन पर थोड़ा सा हम प्रकाश डालने का कार्य करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो शांति व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करता है संयुक्त राष्ट्र संघ। और शांति व्यवस्था दो तरीके से की जा सकती है। एक तो शांतिपूर्ण तरीके से व्यवस्था बनाने की, शांतिपूर्ण तरीके से समस्या को सुलझाने का कार्य किया जाता है, जिसमें कि विचार विमर्श करना है, बातचीत करना है, मध्यस्थता करना है, जांच पड़ताल करानी है, मेल मिलाप करना है, पंच निर्णय लेना है, न्यायिक निर्णय देना है, और उस क्षेत्र में विभिन्न अब जो एजेंसियां हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की, उनको भेज करके वहाँ का निरीक्षण कराना है। इन सब से उनकी समस्या, किसी भी देश में जो समस्या पैदा हो रही है उस समस्या का समाधान कराने का प्रयास किया जाता है। दूसरा तरीका यह है कि फिर भी यदि कोई समस्या का समाधान नहीं होता है तो प्रतिबंधात्मक जो कार्रवाई करनी होती है, जिसको निषेधाधिकार के रूप में कार्य किया जाता है, जिसमें आर्थिक रूप से पूर्ण या आंशिक रूप से प्रतिबंध लगाया जाता है, संचार व्यवस्था को कट ऑफ कर दिया जाता है, डाक तार और टेलीफोन, रेडियो वगैरह इनको कट ऑफ कर दिया जाता है, उस देश को अलग थलग कर दिया जाता है जो देश खुरापात कर रहा है या जो देश अशांति फैला रहा है, उस देश को बाइकआउट कर दिया जाता है, और कूटनीतिक तौर पर भी उसके साथ में संपर्क साधा जाता है। तो दो तरीके से राजनीतिक तौर पर शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए कार्य किया जाता है और शांति का और उसका समाधान ढूंढने का कार्य किया जाता है। तो इसमें एक तो शांति के जो साधन है उनके माध्यम से, दूसरा प्रतिबंधात्मक तौर पर कार्रवाई करके भी जो समस्या वाला देश है उसको मजबूर किया जा सकता है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। तो इसमें शर्त यही है कि जो उसके सदस्य देश हैं वो सामूहिक रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ का सहयोग करेंगे और संयुक्त राष्ट्र संघ का कोऑपरेट करेंगे, और जो आक्रमणकारी देश है, आक्रामक देश है, समस्या पैदा करने वाला देश है या जहाँ पर समस्याग्रस्त देश है, वहाँ पर जो है उस देश को अलग थलग सामूहिक रूप से कर दिया जाता है सभी देशों के द्वारा। तब जा कर के वो सरेंडर होने की पोजीशन में आता है और सुधार अपने आप में कर पाता है। तो इस तरीके से संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, और इन कार्यों पर आगे भी बात करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।